हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मार्ट। और मैं हूँ शिल्पा जैन और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। जैसा कि सब लोग चाहते हैं एक्सेल में फटाफट काम करना, और इस फटाफट काम को हम कैसे फटाफट कर सकते हैं उसकी फटाफट ट्रिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आपके लिए इस वीडियो में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। सब चाहते हैं ना ऑटोमेटिक डेटा एंट्री की, भाई बटन पे क्लिक किया जाए और फटाफट से हमारी एंट्री हो जाए। तो देखिए इस वीडियो में मैं वही कराने वाली हूँ कि आप किस तरीके से ऑटोमेटिक अपने डेटा को दूसरी शीट में पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। न्यू यूजर अगर आप हैं और देख रहे हैं पहली बार तो आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल बटन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा। देखिए आप सब डेटा एंट्री करते हैं और हम सब अपने डेटा एंट्री में क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हम जस्ट कुछ ऐसा कुछ करें कि ऑटोमेटिक मेरा जो भी मैं डेटा एक शीट पे फिल करा रही हूँ वो ऑटोमेटिक दूसरी शीट पे चला जाए खुद ब खुद, और एक सीक्वेंस में डेटा की तरह से तैयार हो जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वही आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक मैक्रो का बहुत ही अमेजिंग यूज बताने वाली हूँ विदाउट कोडिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग, जैसे आप अपने फोन में कैमरा रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, तो उसी रिकॉर्डिंग से आप कैसे आगे फर्दर एक्सेल में यूजेस कर सकते हैं, वही सारे यूजेस आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। देखिए गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा डेटा दिख रहा होगा जिसमें हमें डेली एंट्री करनी है, कुछ एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी एंड एवरीथिंग डिटेल ऑफ माय एम्प्लॉयज। अब ये मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री करूँ और वो मेरी शीट पे कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक एड ऑन होता चला जाए। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? आप ये काम एक तो मैनुअली करते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ से डेटा उठाएंगे, हम दूसरी शीट पे एक एक सेल को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो क्या अगर मैं इसे ऑटोमेटिक बटन से क्रिएट कर दूं कि बटन के क्लिक से ही ये डेटा मेरा दूसरी शीट पे चला जाए, या मैं जिस भी शीट पे चाहती हूँ ये वहाँ ऑटोमेटिक डेली पहुँचता रहे अपने आप। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम सिंपली कॉपी पेस्ट से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मैक्रो का। मैक्रो जैसा कि और भी वीडियोस में मैंने आपको कई यूजेस मैक्रो के ऑलरेडी बताए हैं, तो उन सब की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी आप कुछ उस रिकॉर्डिंग के तरीकों को यूज़ करके अपनी रिपोर्ट्स और अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब अगर मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग की यहाँ डेटा एंट्री के लिए बात करूँ तो वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आज वो बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपने रिकॉर्डिंग बटन को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आप यहाँ नीचे देखिए इस आइकन से भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज व्यू टैब में मैक्रो का आपको आइकन मिलेगा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है दैट इज रिकॉर्ड मैक्रो। आप यहाँ जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ सबसे पहले वो आपसे पूछता है आप अपनी रिकॉर्डिंग को क्या नाम देना चाहते हैं। तो देखिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग को कुछ भी नाम दे सकती हूँ बट विदाउट स्पेस। तो यहाँ हम अपनी रिकॉर्डिंग को नाम दे देते हैं इट्स डेटा एंट्री। अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया है और नाम देने के बाद हम यहाँ कर देते हैं इसे ओके क्लिक। ओके से जैसे ही हम इसे ओके करते हैं आप देख सकते हैं इस समय मेरी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जब हम रिकॉर्डिंग में काम करते हैं तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों ने क्या रखना है, रिकॉर्डिंग का एक एक स्टेप हमें सही रखना है। रीजन कि आप खुद सोचिए, जब आप लोग कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं अपने फ़ोन में, देखिए जनरली आप सभी रिकॉर्डिंग करते ही हैं, कहीं हम घूमने गए हैं तो देखिए रिकॉर्डिंग करके लाते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग में अब अगर हम एक व्यू की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जरा सा हमारा कैमरा इधर उधर हिल गया तो क्या वो रिकॉर्डिंग सही रहती है? नहीं रहती है ना। तो इसी तरीके से एक्सेल की रिकॉर्डिंग है, आपको एक एक स्टेप बड़ा सही रखना है। रीज़न जो भी स्टेप गलत होगा वो उस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा और आपका काम करेक्ट नहीं होगा, वो आपको जो रिटर्न करेगा रिकॉर्डिंग वो करेक्ट नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे पार्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहले कॉपी करने के बाद जिस शीट पे हमें लेके जाना है वहाँ क्लिक करेंगे और जिस सेल में हमें रखना है उसे यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाना है। रीजन अगर मैं ये नॉर्मल पेस्ट कर दूंगी तो वो डेटा को मेरा वर्टिकल फॉर्म में ले आएगा लाइक दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रो वाइज। बट
हमें इसे इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाइज पेस्ट करना है, वर्टिकल नहीं रखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम ट्रांसपोज पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा डेटा पेस्ट होके आ चुका है। होम टैब में जाके हम इसे ऑटो फिट कर देते हैं। दिस इज परफेक्ट। चलिए अब इतना पार्ट तो मेरा परफेक्शन में आ चुका है। अब बात करते हैं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, हम सेकंड पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस, आप अपनी कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं रो को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस। अदरवाइज आप ऊपर होम टैब से भी इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक रो इंसर्ट कर देते हैं। अब ये ऊपर एक रो आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी दूसरी शीट पे जाना है, इस डेटा को यहाँ से डिलीट करना है और बस पहले सेल में कर्सर रख के हमें यहाँ छोड़ देना है। और अब हमें अपने मैक्रो रिकॉर्डिंग को ऑफ करना है। दैट्स इट। इतना काम करने के बाद अब हम ट्राई करते हैं अपना न्यू डेटा एंटर करके। लेट्स से हम यहाँ एक एंट्री करते हैं पास, और हम यहाँ लेते हैं, डेटा को चेंज करते हैं कुछ। चलिए अब हमें ये चेक करना है क्या ये मेरा डेटा वहां जा पा रहा है। तो चलिए हम अपनी व्यू टैब में जाते हैं, मैक्रो पे जाते हैं और व्यू मैक्रो पे देखिए मेरा मैक्रो मुझे मिल जाएगा डेटा एंट्री। इसे हम रन करके देखें। अब अगर हम देखें यहाँ से तो गायब हो चुका है, क्या यहाँ पे आया है? यस, इट्स परफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा डेटा आ चुका है। और अब अगर ये डेटा आ चुका है तो आप देखिए कितना क्विकली हम ये काम कर सकते हैं। बट अब कई लोग सोच रहे होंगे मैडम ये बार बार व्यू टैब में जाना तो बड़ा ही मुश्किल है, राइट? तो कुछ और भी इजी कर दो ना काम। तो चलिए और भी इजी कर देती हूँ मैं आपके लिए काम। आपको इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे इलस्ट्रेशन पे जाना है और कोई भी अपनी चॉइस की ब्यूटीफुल सी शेप ड्रॉ कर दीजिए। और चलिए हम ये शेप ड्रॉ करते हैं और इसे जो फॉर्मेटिंग देनी है हम अपने अकॉर्डिंग कुछ अच्छी सी फॉर्मेटिंग, कलर्स जो हमें चूज करने हैं देखिए हम रख सकते हैं। और इस पे हम लिख देते हैं क्लिक टू ऐड डेटा और हम इसे कलर कर देते हैं अपनी चॉइस का। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब इस बटन को हमने डिजाइन तो कर लिया है, अब बस हमें एक छोटा सा काम करना है। इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके और असाइन मैक्रो में जाके जो आपने रिकॉर्डिंग की है उस रिकॉर्डिंग को इस पे असाइन कर दीजिए बस। तो डेटा एंट्री मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग की है, इस डेटा एंट्री को इस पे असाइन कर देना है हमने। दैट्स इट। और हमने असाइन कर दिया है। चलिए हम दोबारा एक एंट्री करके देखते हैं क्या अब ये बटन मेरा एंट्री ले पा रहा है। तो हम यहाँ पे एक और एंट्री कर रहे हैं और हम डालते हैं कुछ अगेन लाइक अब हम 4 जनवरी की एंट्री कर रहे हैं और अब हम चेक करना चाहते हैं क्लिक करके। नाउ सी देखिए कितना इजी काम मेरा हो चुका है। जो कई लोग इस काम को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में भी करते हैं। कई लोग इसे डेवलपर टैब में जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करके, अनक्लिक करके बहुत ही अलग अलग तरीके से कॉम्प्लिकेटेड वे में कराते हैं। तो छोड़ दीजिए वो सब कॉम्प्लिकेटेड वे में करना। और जो ये मैंने आज आपको इजी तरीका बताया देखिए आप सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी को फॉलो कीजिए और आगे की एक्सेल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आती हैं तो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय।